विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की अधिसूचना जारी हो चुकी है। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की है कि चुनाव स्थगित किए जाएं क्योंकि कोविड बहुत फैल रहा है। कोरोना का खासा असर पिछली बार भी देखने को मिला था बंगाल में जब चुनाव हुए थे, तो उसी के चलते उन्होंने हाईकोर्ट में रिट की है। सर, आपने हाईकोर्ट में रिट की है, आपको क्या उम्मीद है, क्या ये चुनाव स्थगित हो सकते हैं? एडमिट हो पाई कि नहीं हो पाई रिट? देखिए, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में अपील करी है क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है। और रिट एक्सेप्ट जो हुई है उसका नंबर है 1234/2022 और सोमवार या मंगलवार को उसकी सुनवाई है। उद्देश्य है कि जिस दिन चुनाव आयोग ने पार्टियों से राय ली थी चुनाव कराने की, उस दिन पूरे देश में 200 केस थे। जिस दिन चुनाव आयोग ने घोषणा करी उस दिन पूरे देश में प्रतिदिन 1,20,000 केस हो रहे थे कोरोना के। और आज की तारीख में आज भी अखबार की हेडलाइन से कई अखबारों की कोरोना चरम सीमा पर है, जो दूसरी लहर थी उससे भी ज़्यादा चरम सीमा पर चल रहा है। ऐसे समय में जब कोरोना चरम सीमा पर हो, और पिछली बार भी हमने उत्तर प्रदेश से ये स्थिति आ गई थी कि लाशें जो हैं कहीं नदियों में बहती मिली थी, कहीं गंगा किनारे थी, तो ऐसे समय में जब हमने पिछली बार पंचायत चुनाव कराया था, बंगाल का चुनाव हुआ था, तो कितने ही लोग मरे थे, जो आंकड़ा आज तक नहीं है। तो ऐसे में अगर चुनाव होगा तो बहुत लोग मारे जाएंगे अगर उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में चुनाव होता है। तो इसको लेकर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा है कि उत्तर प्रदेश का भी चुनाव का समय 14 मई 2022 तक का है। पहली बैठक जो हुई थी 14 मई को हुई थी और उसके बाद भी 5 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देश में कोई भी किसी राज्य का चुनाव लोगों की जान से बढ़कर नहीं हो सकता, और कितनी भी कोशिश चुनाव आयोग कर ले, कितनी भी डिजिटल की बात कर ले, अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो पंचायत चुनाव में तो लगभग 3,000 लोगों की मौत हुई थी और पूरे प्रदेश में 12 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी, जो आंकड़ा सामने आता है। और निश्चित रूप से जान लीजिए कि अगर चुनाव होगा तो स्थिति बहुत विकराल होगी और बहुत सी जानें जाएंगी, जिस जान की कीमत हम लोग कि दुनिया का सारा पैसा इकट्ठा करके भी नहीं चुका पाएंगे। तो इसके लिए हमने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि भाई ऐसे समय में चुनाव को स्थगित किया जाए और जब कोरोना की स्थिति सामान्य हो तो चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि जान की, इंसान की जान से बढ़कर चुनाव नहीं हो सकता। एक सवाल और था कि तमाम राजनीतिक दल गठबंधन कर चुके हैं आपस में। भारतीय जनता पार्टी ने भी गठबंधन कर लिया है, बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है सारी सीटों पर, सपा ने भी गठबंधन कर लिया है। लेकिन आपका क्या किसी से गठबंधन हुआ है या कोई बातचीत चल रही है? गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, लोकदल एक राष्ट्रीय दल रहा है और निश्चित रूप से जान लीजिए कि लोकदल कई देश के 5 राज्यों में अलग अलग दलों में सरकार या विपक्ष में रहता था। लोकदल चाहता है कि समान विचारधारा के लोग, जो चौधरी चरण सिंह के ज़माने में होता था, हिंदू और मुसलमान इस देश की 2 आंखें थी, उस आंखों को आज के ज़माने में सिर्फ समाजवादी पार्टी और भाजपा हिंदू मुसलमान करके वोट लेती है। लोकदल का प्रयास है कि समान विचारधारा के हिंदू, मुसलमान और अन्य लोगों के गठबंधन अगर देश में हो तो अच्छा है, तो लोकदल उस दिशा में प्रयासरत है। अगर गठबंधन होगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को सपा और भाजपा के खिलाफ एक तीसरा विकल्प दिखाई देगा, जो किसानों के लिए लड़ेगा, जो बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई लड़ेगा। वरना आज की लड़ाई सिर्फ सरकार बनाने की है, एक हिंदू की बात कर रहा है, एक मुसलमान की बात कर रहा है, आम आदमी की बात कोई नहीं कर रहा। तो लोकदल एक तीसरा विकल्प देगा और निश्चित रूप से जान लीजिए कि इस गठबंधन के बाद में उत्तर प्रदेश में एक तीसरा विकल्प मिलेगा और एक नई दिशा उत्तर प्रदेश को मिलेगी। लेकिन अगर किसी तरह से मान लीजिए जो परिस्थितियां चल रही हैं, चूंकि चुनाव सामने है, लोकदल चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। पिछली बार भी हम लोगों ने करीब 100 सीटों पर लड़ाया था, इस बार भी हम लोग करीब 250 से ज़्यादा सीटों पर उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाकर, और हमने कहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसान मुख्यमंत्री बने। चूंकि 1 साल से ज़्यादा किसान आंदोलन रहते रहे, तो हम उत्तर प्रदेश की जनता को एक नया विकल्प देना चाहते हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन, गाँवों की सरकार बनाने, किसानों की सरकार बनाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, और इस बात के लिए हम उत्तर प्रदेश में एक गंभीर चुनाव चाहते हैं और इसके लिए कोई गठबंधन भी करने को तैयार है। चर्चा इस बात की है कि ओवैसी से और चंद्रशेखर रावण से आपकी बातचीत चल रही है। क्या इन दोनों दलों से बातचीत फाइनल स्टेज पे है या अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है? देखिए, बातचीत राजनीति में बहुत होती हैं, जब तक सार्थक ना हो जाए तब तक कुछ नहीं, उसका वो नहीं होता। और निश्चित रूप से जान लीजिए कुछ गठबंधन ऐसे होते हैं जो बहुत पहले बनते हैं लेकिन चुनाव तक आते आते खत्म हो जाते हैं। हम लोगों का गठबंधन अगर होगा, लोकदल एक विचारधारा की पार्टी है, तो निश्चित रूप से जान लीजिए किसी विचारधारा की अच्छी पार्टी से होगा। और जो भी आप नाम बता रहे हैं इनसे भी चर्चा चलती है, लेकिन अब जब गठबंधन होगा तो निश्चित रूप से समय पर आपको बातचीत बताई जाएगी।
एक सवाल, आखिरी सवाल ये था कि पता ये चल रहा है कि जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं या जिन किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने के बेटे ने गाड़ी चढ़ाकर उनको रौंदा था, उनके परिवारों को, सभी के परिवारों को आप चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो किसान इस किसान आंदोलन में 1 साल से ज़्यादा जो शहीद हुए, लोग कहते हैं मारे गए, लोकदल शुरू से कहता है शहीद हुए, और हमने शुरुआत से इस बात को कहा कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। तो 700 से ज़्यादा किसान जो पूरे देश में शहीद हुए, उत्तर प्रदेश में भी लगभग ये संख्या 10 से ज़्यादा है। लोकदल उन परिवार के संपर्क में है, एक पत्रकार की भी मौत हुई थी उसी में, तो लोकदल उन परिवार के संपर्क में है और उनके परिवार से चाहता है कि चुनाव वो लोग राजनीति में आए, क्योंकि उन्होंने इस देश को, किसानों ने शहीद होकर इस देश की एक तानाशाह सरकार को झुकाने का काम किया है। और निश्चित रूप से जान लीजिए कि अगर वो लोग चुनाव, हमारा प्रपोजल है उनको लड़ने का, अगर वो चुनाव लड़ते हैं, लड़ने का पूरा प्रयास है, लेकिन अगर वो किसी कारण से किसी और पार्टी से भी चुनाव लड़ेंगे तो लोकदल वहां पर प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगा, उनको समर्थन करेगा। क्योंकि आज भी 1 साल से ज़्यादा किसान आंदोलन चलने पर भले ही ये सरकार पूंजीपतियों की, अडानी अंबानी की सरकार चुनाव के कारण चुक गई हो, लेकिन ये सरकार कल किसी ना किसी रूप में इस देश के किसानों को फिर बर्बाद करेगी। आज फोटो लगा के चौधरी चरण सिंह का सब वोट मांग रहे हैं। चौधरी साहब के नाम पर ही आज चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, सब चौधरी साहब की फोटो लगा रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब की नीतियां आज कोई नहीं समझ पाया, और लोकदल चाहता है कि गांवों की सरकार बने, एक आम आदमी की ऐसी सरकार बने जिस सरकार में गांवों को कुछ बदलाव हो। ये बार बार चेहरे बदल रहे हैं, हर चुनाव बाद एक विधायक के चेहरे बदल जाते हैं, ठेकेदारों के चेहरे बदल जाते हैं, अधिकारियों के चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन गांव को अधिकार नहीं मिलता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इस प्रदेश में अखिलेश यादव जी की समाजवादी सरकार बन जाए, या भाजपा की सरकार बन जाए, या मायावती जी की सरकार बन जाए, गांव और बदहाल होगा। तो लोकदल चाहता है गांव को अधिकार मिले, गांव को पूरी ताकत मिले। इसके लिए लोकदल बदलाव की लड़ाई लड़ रहा है, और इसमें पूरी तरह से किसानों के परिवारों को भी आमंत्रित किया जा रहा है, और सभी किसानों को कहा जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लोकदल चाहता है किसान चेहरा बने, ताकि गांव को ताकत मिले, किसानों को अधिकार मिले। लोकदल का यही प्रयास इस चुनाव में है। एक सवाल और रह गया था। एक तरफ आप रिट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि चुनाव रोक लगाए जाएं, दूसरी तरफ आप टिकट भी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं सवाल नहीं खड़े होंगे इस बात को लेकर? देखिए, ये जो जनहित याचिका जो करी जा रही है, ये कई दलों की इच्छा है कि करी जाए, लेकिन एक सवाल आता है कि कोई भी रिट करेगा तो लोग कहते हैं शायद तैयारी नहीं है इसलिए नहीं। ऐसा नहीं है, लोकदल सक्षम है और तैयारी करके पूरे चुनाव लड़ने को भी तैयार है। लेकिन जान माल, हमने फिर कहा कि लोकदल लाशों पर राजनीति नहीं करना चाहता। कुछ पार्टियां लाशों पर राजनीति करती हैं, लोकदल लोगों के दिलों पर राज करना चाहता है। इसलिए चुनाव बढ़कर नहीं है, इंसान की जान की कीमत से, इसलिए लोकदल ने रिट करी है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी क्यों नहीं रिट में गई, आज की तारीख में बसपा क्यों नहीं रिट में गई? क्योंकि ये लोग डरते हैं कि अगर रिट में जाएंगे तो इनको कहा जाएगा कि शायद तुम लोग, क्या नाम है, तैयारी नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हो, या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूत नहीं हो इसलिए ऐसा कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। लोकदल चाहता है कि एक इंसान की भी अगर मौत होती है तो वो चुनाव से बढ़कर नहीं है। इसलिए लोकदल लाशों पर राजनीति नहीं करता। लोकदल उन पार्टियों की तरह नहीं है जिन्होंने मंदिर मस्जिद आंदोलन में इस देश में हजारों लाखों लोग मरवा दिए हों। लोकदल का मानना है कि हिंदू मुसलमान देश की 2 आंखें हैं, इसी तरह एक इंसान की भी जान अगर चुनाव में जाएगी तो ऐसे चुनाव की बजाय चुनाव को स्थगित किया जाए। और निश्चित रूप से जान लीजिए, कोरोना में लाखों जाने गई थी और लाखों जाने जाएंगी अगर चुनाव होगा। तो लोकदल इसके लिए, जनहित के लिए याचिका कर रहा है, जिसमें जनता का भी हित है, उन मतदान कर्मियों का भी हित है, उन फोर्स का भी हित है। क्यों नहीं चुनाव आयोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग पर चल रहा है? क्यों आज सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीश बंद कमरों में बैठकर कोविड की बात कर रहे हैं, अपने फैसले दे रहे हैं? वो तो कोर्ट में भी नहीं बैठ रहे। आज सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, आज सरकारी निजी दफ्तर बंद कर दिए गए हैं, सरकारी दफ्तरों में भी उपस्थिति ना के बराबर है। जब ऐसी हालत हो रही है तो जनता को आप चुनाव में क्यों झोंक रहे हैं? क्यों? जब क्या जनता की, गरीब जनता की जान की कीमत नहीं है? तो ऐसे समय में चुनाव की आवश्यकता नहीं है इस देश में। इस समय आवश्यकता है तो जनता की जान बचाने की, अस्पतालों की, ताकि इस कोविड जैसी महामारी से बचा जा सके। और इसके लिए चुनाव को स्थगित करना एक देश के हित में है, एक प्रदेश हित में है, जनता के हित में है। इसलिए लोकदल ये काम करने का प्रयास कर रहा है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह को, जो साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि सबसे पहले जान लोगों की बचाई जाए, ये महत्वपूर्ण है। चुनाव बाद में होते रहेंगे और लोकदल, अगर चुनाव होता है तो लोकदल उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।